अस्सलाम वालेकुम। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम जो है वो क्लास 9th में जो 5th चैप्टर था कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के आर्किटेक्चर और मुख्तलिफ चीज़ें जो थी वो हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे यहाँ। तो हमने पिछली क्लास के अंदर या पिछले लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिशन के मोड्स डिस्कस हमने किए थे, जो 3 तरह के मोड्स थे, जिसमें सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स और हाफ ड्यूप्लेक्स जो था। फुल ड्यूप्लेक्स और हाफ ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स, ये 3 तरह के मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिपेंड करते थे कि सेंडिंग एंड रिसीविंग कैसे हो रही। अगर एक वक्त में सेंडर और रिसीवर तब्दील नहीं हो रहा है तो वो सिंप्लेक्स है। जो सेंडर था वो सेंडर ही रहा हमेशा, जो रिसीवर था। अगर सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से स्विच कर रहे हैं लेकिन एट अ टाइम ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो हाफ डुप्लेक्स का है। और फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि जब चाहे कोई सेंडर बन जाए, जब चाहे कोई रिसीवर बन जाए, और एक साथ सेंडिंग रिसीविंग, यानी कि आप अगर आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा हो रहा है आपका, तो आप वो झगड़ा जो है वो कौन से डाटा ट्रांसमिशन मोड में कर रहे होंगे? फुल डुप्लेक्स के अंदर। अब एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये जो आर्किटेक्चर का वर्ड है ना, ये बेसिकली फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि जब मैं कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता हूं, तो बताइए कंप्यूटर जोड़ने के लिए या तो तार के जरिए जोड़ूंगा या बगैर तार वायरलेसली जोड़ूंगा, ठीक है। जब भी मैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करूंगा तो उसका फिजिकल अरेंजमेंट क्या है? क्या कंप्यूटर एक ही लाइन में कनेक्ट कर दिए गए? क्या एक डिवाइस से सारे कंप्यूटर्स को अलग अलग कनेक्ट किया गया है? समझ रहे हैं? क्या रिंग की फॉर्म में कनेक्ट? देखिए ये सारे फिजिकल आर्किटेक्चर्स हैं, यानी कि स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी फॉर्म में हमने। तो अब मैं नेटवर्क का अगर मैं एक नेटवर्क बना रहा हूं तो नेटवर्क का मतलब क्या है? 2 3 4 5 6 10 जितने भी कंप्यूटर, अगर आप सारे कंप्यूटर्स हैं, आप सबको अगर मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया है तो आप सब एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर को शेयर कर पा रहे हैं। तो आपकी कनेक्टिविटी वायर के जरिए कैसे की जा रही है, ये आपको किस में पता लगेगा? नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर, अब जरा देखिएगा, रेफर करता है, असल में होता क्या है, टू द लेआउट। आपको लेआउट बताता है, दिखाई कैसे दे रहा है नेटवर्क। नेटवर्क को बाहर से, दूर से जाके देखो तो कंप्यूटर आपस में किस तरह से, किस फॉर्म में कनेक्टेड है। दैट कंसिस्ट, उसमें क्या क्या चीज होती है? कंप्यूटर्स होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं जिनसे उनको जोड़ा जाता है। मसलन कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो। मसलन ये पेन जो है ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है? कैसे? मैं लिखता हूं तो उधर आ जाता है, लेकिन ये एक बेसिकली ये इनपुट डिवाइस है। अगर मैं अपने कंप्यूटर को, भाई जो कम्युनिकेट हो रहा है वो इन टर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि मैं अपना मोबाइल, एक डिवाइस, मेरे पास मोबाइल है, एक ये लैपटॉप है। अब ये मोबाइल लैपटॉप से किसके जरिए कनेक्ट होगा? वो डिवाइस कम्युनिकेशन कहलाएगी, जो नेटवर्क की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नहीं समझे? ये पेन हेल्प कर रहा है, जिसका पेन नहीं होगा तो क्या नेटवर्क नहीं बना सकेगा? बना लेगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे एक पोर्ट होती है जो कि लैन पोर्ट होती है। एक इसके अंदर नेटवर्क कार्ड होता है, वायरलेस वाईफाई कार्ड, वायरलेस नेटवर्क कार्ड होता है इसके अंदर। वाईफाई तो नहीं, वायरलेस नेटवर्क कार्ड होता है। उसका काम क्या होता है? वो एक ऐसी डिवाइस होती है इसमें छोटी सी, जो अंदर ही लगी होती है, दिखाई, उसको भी मैं क्या कहूँगा? कम्युनिकेशन डिवाइस। आपने वो देखे जो कि ब्लूटूथ मोबाइल्स होते हैं, ओ सॉरी, ब्लूटूथ माउस और कीबोर्ड्स होते हैं, उसमें छोटी सी यूएसबी लगा देते हैं। वो यूएसबी भी क्या है? एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, क्योंकि मोबाइल दूर, वो जो माउस है वो दूर रखा है और वो वायरलेसली कम्युनिकेट कर रहा है किससे? तो वो जो छोटी सी यूएसबी होगी, डोंगल जो कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? कम्युनिकेशन। आपका जो राउटर होता है घर में जो लगा हुआ है पीटीसीएल का, वो भी क्या कहलाएगा? वाईफाई डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। इसी तरीके से स्विचेस, ब्रिजेस, ये सारे क्या कहलाते हैं? कम्युनिकेशन। तो बताइए, कम्युनिकेशन डिवाइस होगी, कंप्यूटर्स होगी, कम्युनिकेशन डिवाइस होगी। कुछ सॉफ्टवेयर होंगे जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो कंप्यूटर को हैंडल कैसे करोगे? तो कुछ सॉफ्टवेयर, वायर्ड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, कनेक्टिविटी बिटवीन द कंपोनेंट्स, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर ये सारी चीजें। अब उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं, इसके अलावा वो तार भी होते हैं जिसके जरिए कंप्यूटर को क्या किया जाता है?
कनेक्ट किया जाता है। उनके मुताबिक भी हो सकता है आपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस में पढ़ा हो कि वो जो वायर होते हैं, जो कौन सी केबल्स कहलाती हैं, हाँ कोएक्सियल केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक्स, तो वो आपने कौन सी वायर्ड एंड, ये भी आप कम्युनिकेशन डिवाइसेस में पढ़ रहे होते हैं। वायर्ड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा भी आर्किटेक्चर के अंदर आता है। और कनेक्टिविटी बिटवीन कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर एक डिवाइस से कनेक्ट कर दिए तो कम्युनिकेट कर लेंगे ना। ये जो डिवाइस है ये कहलाती है कंपोनेंट। कंप्यूटर्स को भी कंपोनेंट कह सकता हूं मैं, और डिवाइसेस को भी कह सकता हूं। तो कंपोनेंट, ये जो कह रहे हैं ना कनेक्टिविटी बिटवीन कंपोनेंट, ये कनेक्टिविटी बिटवीन कंप्यूटर्स भी हो सकता है, कनेक्टिविटी बिटवीन राउटर्स भी हो सकता है। नहीं समझ में आ रही, मुश्किल हो गई है, समझ गए ना, आसान सी चीज है। तो याद, अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी स्मॉल एज टू, भाई एक कंप्यूटर का नेटवर्क जो है वो बहुत छोटा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 कंप्यूटर को तारों से जोड़ दिया, ये भी एक आर्किटेक्चर कहलाएगा। और बाय अ सिंगल केबल, एक सिंगल केबल से जोड़ दें। वेयर एज अ लार्ज नेटवर्क भी कहलाएगा आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स और मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस, मसलन प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, उनको भी आपने क्या कर दिया, उससे कनेक्ट कर दिया। समझ रहे हैं? अब मुझे ये बताओ, जो एटीएम मशीन में तुम कार्ड डालते हो वो बैक एंड पे किसी और मशीन से कनेक्टेड होती है। मसलन जब आप पैसे निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एटीएम मशीन के अंदर का कंप्यूटर, आप वो जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट होता है यूबीएल के मेन कंप्यूटर सर्वर से, जिस पर डाटा पड़ा होता है। नहीं समझे? तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, एक नेटवर्क है। हमारे पास भी क्या है, एक नेटवर्क। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे इन्होंने नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर ये चीजें आती हैं, इनको डिस्कस किया जाता है। अब देखिए टाइप्स क्या होते हैं आर्किटेक्चर नेटवर्क के। अगर मैं इनकी टाइप्स की बात करूंगा तो टाइप्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं भाई, टाइप में क्या क्या चीजें आ रही हैं? टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर, 3 टाइप्स होती है नेटवर्क। अब रट्टा मार के रखना है, जब नेटवर्क आर्किटेक्चर की टाइप्स आएंगी तो कितनी होंगी? 3, और वो आर कॉमनली यूज्ड। कौन कौन से? पहली टाइप कहलाती है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। दूसरी, अच्छा इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आती है, इसके अंदर इतने सारे कैटेगरीज आ जाती हैं कि आप भूल जाते हैं कि टाइप के अंदर, अब पता चला आपने लैंड, मैन और वैन लिख दिया, वो टोपोलॉजी कहलाती है नेटवर्क। समझ रहे हैं? टोपोलॉजी का वर्ड यूज किया जाएगा तो लैंड, मैन, वैन में जाएंगे। जब आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क नहीं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर कहा जाएगा तो क्या आएगा? एक होगा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, एक पीयर टू पीयर कहलाएगा, और एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, पी टू पी। समझ रहे हैं? अब ये तीनों हैं क्या, ये अभी बताएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्लाइंट सर्वर देखिए। यानी कि मैंने एक नेटवर्क, अगर 10 कंप्यूटर, ये कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर है, एक सर्वर है। मेरे पास 7 कंप्यूटर मेरे स्कूल में आए थे। अब मेरी मर्जी है कि मैं कौन से टाइप का आर्किटेक्चर डिजाइन करूं। तो मैं एक आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकता हूं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें एक सेंटर में सर्वर होगा। सर्वर का काम क्या होगा? सर्विसेज प्रोवाइड करना। समझ रहे हैं? मसलन आपने डाटा अगर इनको भेजना है तो मैं बीइंग अ सर्वर ये सर्विस आपको दूंगा। आप जब भी डाटा इनको सेंड करेंगे मेरी वजह से सेंड हो रहा होगा। अगर सर्वर डाउन हो गया तो यू विल नॉट बी एबल टू सेंड द डाटा टू द डेस्टिनेशन। डाउन होने का मतलब क्या है? आपके घर में कंप्यूटर है, क्या वो डाउन होता है? आपके घर में पंखा है, आजकल डाउन है, बंद है ना। सर्वर डाउन कैसे होगा? बंद हो जाए। सर्वर डाउन का मतलब क्या है? वो अपनी फंक्शनिंग छोड़ दे। अब आप किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, कोई एरर आ गया, हैंग कर गया सिस्टम, इसका मतलब सर्वर डाउन हो गया। नहीं समझे? अब तुम बैठे हो अपने कंप्यूटर पे, मैं सर्वर हूं, मैं आप सबको कम्युनिकेट कराऊंगा आपस में। बताइए, मैं आपको दिखाई तो नहीं दे रहा हूँ ना, आप तो अपने घर में बैठे हैं। समझ रहे हैं? सर्वर का मतलब क्या है? एक कंप्यूटर है, ये जो सर्वर है ना, दैट इज ऑल्सो बी अ कंप्यूटर। लेकिन इस कंप्यूटर का काम क्या है? देखिए, आप सब लोग भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। फर्क क्या है कि मैं सर्विसेज आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको मैंने चेयर पे बिठा दिया और आपसे कहा आप काम मत कीजिएगा, जो कहना है वो मुझसे कहो, लेकिन मैं हूं आप ही जैसा, वो काम आप खुद भी कर सकते हैं। समझ में आती बात? अब अगर पहले क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट को डाटा सेंड करना है
तो अगर मैं था डिजाइनर, मैंने नेटवर्क बनाया, तो मैं पहला टाइप ऑफ नेटवर्क क्लाइंट सर्वर बना सकता हूं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऐसा होता है जिसमें सर्वर की अथॉरिटी सबसे ऊपर होती है। मैंने अगर कह दिया कि आप इनसे बात नहीं करेंगे तो आप इनसे बात नहीं। जैसे क्लास के अंदर टीचर और स्टूडेंट्स होती है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहलाएगा। आपने अगर इनसे कम्युनिकेट करना है, विदाउट, अभी देखिए सवाल कर रहे थे तो हाथ उठाया था ना, इसका मतलब क्या है कि मैं कौन हूं? सर्वर हूं, और ये क्या है? मेरे क्लाइंट। आप आपस में कम्युनिकेट उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि मैं ना करूं। आपस में उस वक्त तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे जब तक मैं ना कह दूं। और अगर सर्वर अलाउ नहीं करता तो आप नहीं करेंगे। अगर आपने इनसे कम्युनिकेट करना है तो सर्वर से परमिशन लेनी होगी। तुम डाटा भेजोगे तो वो पहले मेरे पास आएगा, फिर इनका। आप डाटा भेजेंगी तो पहले मेरे पास आएगा, फिर मैं इनमें से किसी को भी दूंगा। कहीं समझ गए? अब यहां पर ये कहलाता, इसका मतलब क्या है कि बताइए, जो अथॉरिटी है वो यहां पे सर्वर की ज्यादा होगी या क्लाइंट्स की? सर्वर की। और क्लाइंट जब भी डाटा ट्रांसमिट करेगा, सेंड करेगा, वो किसके थ्रू करेगा? सर्वर। अब इसमें कोई खास काम नहीं किया गया। जब मैंने ये आर्किटेक्चर बनाया था, कैसे बनाया था? तुम लोगों के लिए जो कंप्यूटर लाए उनमें सस्ते वाले हल्के लाए। सर्वर का कंप्यूटर, उसकी रैम, उसकी मेमोरी थोड़ी सी क्या कर दी मैंने, प्रोसेसिंग स्पीड क्या कर दी, आप कर दी। अब मैंने तमाम कंप्यूटर्स को अपने साथ कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद आपको कम्युनिकेट कराया। अब बताइए, जब मैं कनेक्ट कर दूंगा तो कनेक्ट करने के बाद क्या कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी? नहीं भाई, कंप्यूटर के ऊपर जब तक तुम गेम इंस्टॉल नहीं करोगे, कंप्यूटर पे गेम खेल पाओगे? क्या हर कंप्यूटर में गेम पहले से मौजूद होता है? नहीं ना, वो तो इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐसे ही जब सर्वर मैं बनाऊंगा और कंप्यूटर्स को कनेक्ट करूंगा तो देयर इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर। उसका सर्वर पार्ट में सर्वर पे इंस्टॉल करूंगा ताकि मैं इससे क्या कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं। और क्लाइंट पार्ट तमाम क्लाइंट्स के ऊपर क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा। जब तमाम इंस्टॉल, तो फिर नेटवर्क क्या हो जाएगा मेरा, एस्टैब्लिश हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेस किसके थ्रू करूंगा? उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कि सर्वर पे क्या है, इंस्टॉल्ड है। मुश्किल है? हाँ मेरा बेटा, समझ में आ रहा है ना? चीजें सिंपल सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है कि हम टर्म्स बोल रहे होते हैं, हम समझते पता नहीं क्या कहानी हो रही है। कोई बड़ी कहानी नहीं हो रही है, काम छोटे छोटे होते हैं लेकिन जहन में रखने के। तो अब आप देखिए, अ सर्वर इज अ मेन कंप्यूटर होता है सर्वर इन अ नेटवर्क विच इज यूज्ड। अब क्लाइंट सर्वर में क्या होता है? एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू मैनेज नेटवर्क के रिसोर्सेस को और फैसिलिटीज को, अदर कंप्यूटर्स की फैसिलिटीज को मैनेज करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एक कंप्यूटर की अथॉरिटी या प्रेसिडेंस जो होती है वो क्या होती है? अब क्लाइंट्स क्या होते हैं? आर द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क दैट एक्सेस, जो कि एक्सेस करेंगे किस चीज की? सर्विसेज को। मेड बाय, अवेलेबल बाय, यानी कि जो सर्वर फैसिलिटीज आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उनको आप यूटिलाइज करना, जो प्रोवाइड नहीं करेगा उसको यूटिलाइज नहीं करेगा। समझ गए? इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, अगर मैंने ऐसा नेटवर्क बना दिया अपने स्कूल में, ईच कंप्यूटर, तो आपके कंप्यूटर पे जितने लोग बैठे होंगे, ऑन द नेटवर्क एक्ट्स एज ईदर अ सर्वर और अ क्लाइंट सर्वर आर नॉट यूज्ड एज अ क्लाइंट कंप्यूटर। देखिए क्या कह रहा है? इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ईच कंप्यूटर ऑन नेटवर्क, आपके नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स मौजूद हैं वो एक्ट करेंगे ईदर, तमाम कंप्यूटर, एज अ सर्वर और अ क्लाइंट सर्वर। ठीक है? या तो अगर मैं कोई भी कंप्यूटर इसमें से मार्क करता हूं तो इसमें से कोई भी कंप्यूटर रिमोट या स्टैंड अलोन नहीं होगा। उठाया जाने वाला कंप्यूटर या तो क्लाइंट होगा और या फिर क्या होगा वो, और पूरे नेटवर्क में दो सर्वर नहीं होंगे, एक। लेकिन क्या मैं ऐसा नेटवर्क नहीं बना सकता जिसमें दो सर्वर हो? क्या ऐसी क्लास नहीं हो सकती जिसमें दो टीचर्स हो? हो सकती है ना? मैनेज करना थोड़ा तो मुमकिन है कि आगे चल के क्लाइंट सर्वर में भी मल्टीपल सर्वर्स एग्जिस्ट कर जाए। लेकिन अभी मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ? सिंगल सर्वर का पढ़ रहा हूँ। समझ गए? हाँ मेरा बेटा। सर ये वही कैसे इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ईच कंप्यूटर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में ईच कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर जो नेटवर्क में वो एक्ट करेगा इधर, या तो वो सर्वर कहलाएगा और या फिर जो क्लाइंट होता है ना उसको हम क्लाइंट सर्वर कहते हैं, क्लाइंट ऑफ अ सर्वर। क्लाइंट सर्वर का मतलब
यानी कि जो क्लाइंट लिखा है ना, ये असल में क्लाइंट सर्वर लिखते हैं और सर्वर को सर्वर लिखते, समझ गए? सर्वर आर नोट। तो ये कहलाएगा आर्किटेक्चर, या इसको मॉडल भी कहते हैं। ये क्या होगा? नेटवर्क आर्किटेक्चर की पहली कैटेगरी है, समझ गए? सेकंड कैटेगरी। अब देखिए, एंड द क्लाइंट कंप्यूटर्स आर नॉट यूज्ड। अब जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं उनको सर्वर के तौर पे नहीं, सर भाई बच्चा क्या उस्ताद बन सकता है? और इसी तरीके से उस्ताद को मैं बच्चा नहीं बना सकता, समझ रहे हैं? अब देखिए, इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सर्वर शेयर्स इट्स। सर्वर क्या करता है? शेयर करता है अपनी रिसोर्सेज। मसलन प्रिंटर सर्वर पे लगा दिया था आपने, तो वो सबको क्या कर देगा? प्रोवाइड करेगा। अच्छा, सच एज हार्ड डिस्क, प्रिंटर्स एंड इंटरनेट कनेक्शन एंड अदर थिंग्स। समझ में आई बात? सर्वर ऑफ, सब ऑफ। फिर आप लोग आपस में खुद तो काम कर लोगे अकेले बैठ के, क्लास में बच्चे बैठे, टीचर नहीं है, तो सब आपस में बात कर लेंगे, लेकिन वैसे नहीं होगा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? वही सेम जो मैंने डिस्कस किए हैं ना, अब ये सारी वही होंगी। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कैन बी एज स्मॉल एज 2 कंप्यूटर्स एंड कैन हैव 100। ये पहली कैरेक्टर है, यानी कि छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। इट प्रोवाइड, अगर 2 कंप्यूटर पर मुश्तमिल है तो उसमें एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर। ऐसी क्लास जिसमें सिर्फ 2 बंदे हों, तो उसमें से एक बच्चा होगा स्टूडेंट और एक टीचर होगा। नहीं, क्या एक बंदे की क्लास बन सकती है? नहीं। अगर वो स्टूडेंट हुआ तो टीचर नहीं होगा, टीचर हुआ तो स्टूडेंट नहीं होगा। नहीं समझे? तो इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर मिनिमम कितने कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड है? 2। अच्छा, इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी। ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मारिए। सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी, मसलन जो भी डाटा कहीं से भी ट्रांसमिट करना है उसकी सिक्योरिटी भी यही प्रोवाइड करेगा। कोई अब इसके पास डाटा सेंड किया, पता है इसके पास वायरस था, तो उस वायरस को सर्वर क्या करेगा? पहले चेक करेगा, और फिर अगर ये इससे कम्युनिकेट नहीं करना चाहता और ये जबरदस्ती कम्युनिकेट कर रहा है, तो सर्वर इसको क्या करेगा? डिसअलाउ करेगा। समझ नहीं? अगर सर्वर में वायरस आ गया, खुद सोचो, सब क्या? अगर टीचर के पास इंफॉर्मेशन गलत है तो हर बच्चा क्या पढ़ेगा? गलत। सिंपल सी चीज है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो सकता। अगर किसी क्लाइंट पे वायरस आया तो मुमकिन है सर्वर पकड़ के कहीं और जाने ना दे, लेकिन अगर सर्वर खराब हो गया, सर्वर पे वायरस आ गया, तो आपका पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। समझ रहे हैं? सर सर्वर से खत्म नहीं कर सकते हैं ना? हाँ, अगर मैंने सर्वर को क्लीन कर दिया एंटीवायरस के थ्रू, तो इसका मतलब क्या? आपका पूरा सिस्टम जो होगा क्या हो जाएगा? क्लीन। अच्छा भाई, तो सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि एक सेंट्रल है जहां से आप क्या करना है, पूरे सिस्टम को क्या करना है? कंट्रोल करना है, अथॉरिटी होती है। समझ रहे हैं? अब देखिए, ये कॉलोनी है, इसके अंदर एक सिक्योरिटी का सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम क्या है? सेंट्रलाइज्ड है। जब आप कॉलोनी में एंटर होते हैं तो सिक्योरिटी वाले बैठे होते हैं, आपको चेक करते हैं। एक सिक्योरिटी ऐसी भी हो सकती है कि हर सिक्योरिटी का बंदा आप लोगों के घरों पे छोड़ दिया जाए, वो सेंट्रलाइज नहीं कहलाएगा, वो फिर पीयर टू पीयर कहलाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है? जितनी भी इंफॉर्मेशन गुजर के जा रही है पहले वहां से पास ऑन होती है, हर आने वाला बंदा सिक्योरिटी से गुजर के जहां चाहे घूमता फिर, ये कहलाएगी सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी। मतलब अभी कॉलोनी में जितने लोग बैठे हैं वो तमाम के तमाम सिक्योरिटी से गुजर के आए, ये कहलाएगी सेंट्रलाइज्ड। समझ रहे हैं? एक ही पॉइंट से कर। लेकिन इसका नुकसान, इसका फायदा तो यह है कि आसानी से हैंडल हो जाती है। इसका नुकसान क्या है? सेंटर वालों को मार दें अगर आप सेंट्रलाइज सिक्योरिटी खत्म कर दें, क्या होगा? तमाम सिस्टम्स जो हैं ओपन हो जाएंगे और तमाम जगह जो होगी वो अनसेफ्टी हो जाएगी। समझ में आती बात? मैनेज अगर एक ही जगह से हो रहा है तो अगर मैं उसको हिट कर दूँ पॉइंट को, तो फिर समझ रहे हैं, हर बंदा अगर अपने घर के ऊपर अलग अलग गार्ड लेके बैठे तो इस जगह, इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब क्या है? वो सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूट मुश्किल से तो अप्लाई होगी, लेकिन हर जगह फिर वो इतनी ज़्यादा अनसेफ नहीं होगी। मेरे घर पे अगर अपना गार्ड खड़ा है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा अंदर आ भी जाएगा तो जब तक मेरे घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचेगा सिक्योर हो, नहीं समझे? लेकिन ये काम करना मुश्किल है क्योंकि हर घर पे गार्ड बिठा लो, उसमें आपका क्या है कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसको मैनेज हैंडल करना मुश्किल होगा। 2 लोगों में झगड़ा हो गया तो वो पता चला गार्ड लड़ पड़े। बहुत सारी इसके एडवांटेजेस भी होते हैं और तो सेंट्रलाइज सिक्योरिटी इंश्योर दैट रिसोर्सेज जो हैं आर नॉट एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड। अब प्रिंटर अगर लगा हुआ है, मैंने 3 बंदों को अलाउ किया है और 4 को अलाउ नहीं किया है, तो जैसे ही चौथा अलाउ करने के लिए जाएगा तो उसे सिक्योरिटी जो होगी वो उसे क्या कर देगी? डिसअलाउ कर देगी।
क्योंकि वो प्रिंटर पड़ा ही उनके पास, समझ रहे हैं। अब देखिए, इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क अ पर्सन नोन एज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। अब होता क्या है, क्लाइंट सर्वर के ऊपर ना, इस जगह पर, इस सिस्टम पे जो बंदा बैठा हुआ होता है, इसको कहते हैं नेटवर्क एडमिन। ये रहा बंदा, ये बंदा जो है ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? और वो ही रिस्पॉन्सिबल। अब तुम्हें अगर किसी सिस्टम को एक्सेस करना है तो तुम एडमिनिस्ट्रेटर को कहोगे कि भाई मुझे, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इस चीज़ को एक्सेस करना है, जरा कराएं। तो वो अपने पास नेटवर्क क्लाइंट सर्वर के ऊपर सर्वर पे बैठ के आपको अलाउ कर देगा और आप उसको यूज कर, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तमाम कम्युनिकेशन जो होती है वो किसके हाथ में होती है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में। क्रिएटिंग, उसका काम क्या होता है कि वो डिफरेंट टाइप के यूजर्स क्रिएट कर सकता है, अकाउंट्स क्रिएट कर सकता है, असाइनिंग प्रिविलेजेस, यानी कि आपको प्रिविलेज का मतलब क्या है कि आपको अथॉरिटीज क्या क्या दे रहा है। हार्ड डिस्क एक्सेस करने की अथॉरिटी अगर मैं चाहता हूं कि मुझे मिल जाए तो मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वो मुझे अलाउ कर देगा, मैं उसको यूज कर सकता हूं, समझ रहे हैं? नहीं। दूसरा नेटवर्क होता है पीयर टू पीयर। इसको क्या कहते हैं? पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क बिल्कुल उल्टा होता है क्लाइंट से, समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है, इन पीयर टू पीयर ऑल कंप्यूटर्स हैव द सेम स्टेटस। तमाम कंप्यूटर एक ही स्टेटस, यानी कि क्लास में कोई टीचर नहीं है, सारे बच्चे टीचर हैं। हर बच्चा अपने बिहाफ पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डाटा को ट्रांसमिट भी करना है, कम्युनिकेट भी करना है, नहीं समझे? तो ये कहलाएगा पीयर टू पीयर। वहां पे क्या है, स्टेटस किसका था? सर्वर का। यहाँ पे सबके स्टेटस क्या है, मेरे और आपके सेम। अब ये बताइए, अगर आप इनको डाटा सेंड कर रहे हैं तो अपने बिहाफ पे सेंड कर रहे हैं। अगर इनके पास डाटा के अंदर क्या आ जाता है, एरर आ जाता है या कोई वायरस चला जाता है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल उसका नहीं होगा। अच्छा, अगर मैंने अपना सिस्टम ऑफ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाटा ट्रांसमिट ना करें। तो पीयर टू पीयर के अंदर अगर सर्वर बैठ भी जाए, ना भी हो, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन डाटा की सेफ्टी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है इसमें। अब बताइए, अगर टीचर क्लास में नहीं हो और सबके लेवल सेम कर दिए जाए तो डिसिप्लिन क्लास में एक बहुत बड़ा इशू होगा। मैं कैसे डिसिप्लिन मेंटेन कर पाऊंगा? मैं रूल्स ही नहीं बना सकूंगा, हर बंदा अपने अपने रूल लेके चल रहा होगा, नहीं समझे? तो तभी तो क्लास रूल्स आप लिख के लगाते हैं। सर लैन क्या एग्जांपल होगी पीयर टू पीयर? लैन में बताऊंगा, अभी लैन छोड़ दीजिए, वो अभी आएगा ना, वो टोपोलॉजीज में मतलब मैं बताऊंगा कहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं नेटवर्क दो तरीके से बना पा रहा हूँ। सर्वर बना के सारे क्लाइंट बना दूं और यहाँ पे सबको सर्वर बना दूं, सबको सर्वर P2P, पीयर टू पीयर, सारे कनेक्टेड हैं। लेकिन इसमें कोई भी बड़ा कंप्यूटर नहीं है, सबके प्रिविलेजेस सेम है, जिसकी मर्जी आए जिधर डाटा सेंड करे, जिधर रिसीव करे। ये कहलाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। बना सकते हैं ऐसा। हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इतना बड़ा सर्वर लेके आता, हो सकता है कि मेरे पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अवेलेबल नहीं था, तो मैं पीयर टू पीयर करूंगा। उसमें क्या होगा, डाटा ट्रांसमिशन बहुत आसान। लेकिन वायरस एक दफा आया, सब में फैल गया, कोई नहीं पकड़ पाया। तो उधर सिक्योरिटी लगाने के लिए जितने बंदे बैठे हैं, सबको अपने घर को सिक्योर करके बैठना पड़ेगा। सबको एंटीवायरस अपने अपने लगा के इंटरनेट से कनेक्ट करके अपडेट कर। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ सर्वर पे अपडेटेड है, कोई कहानी नहीं। बिल्कुल, देखो दो चीजें होती हैं, जब तक तुम शेयर ना करो तो मुझसे डाटा शेयर करोगे तब होगा ना। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास अगर वायरस है तो मेरे पास उस वक्त आएगा जब आप शेयर करें। लेकिन जो वायरसेस बनाए जाते हैं वो ऐसे भी होते हैं, बगैर शेयर किए हुए भी मेरे पास आ रहे होते हैं। आपके पास समझ में, मुझे बताएंगे नहीं ना वायरस है, आपने मुझसे कम्युनिकेट ना भी किया, लेकिन इसके बावजूद भाई जो वायरसेस होते हैं, नॉर्मल बायोलॉजिकल वायरसेस जिससे बीमार पड़ते हैं, वो अगर आपसे मुझे लग रहा है तो क्या पूछ के लगेगा? नहीं। बास तो ये जो अभी कोरोना आया था, कैसा था ये, किसी को पता ही नहीं होता था। एक बंदा यहाँ बैठ के चला गया, हमारे भाई बता रहे थे कनाडा के अंदर वहाँ पे था, वो बंदा बैठ के चला गया। वो कहते थे इन्वायरमेंट में तकरीबन 3 घंटे तक स्पेस में ना स्टे करता है, वो रुका रहता है। आप वहाँ पे आके बैठे, आपने सांस लिया, आपके गया और आप इन्फेक्ट हो। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर तुम ना भी डाटा सेंड करो ना, मुमकिन है कनेक्टिविटी में कभी घूमता हुआ पहुँच गया, आप क्या कर सकते, समझ रहे हैं? अब देखो, every computer is capable of playing their role of client server or both at the same time। यानी कि हर सारे बैठे में भाई, आप कोई टास्क दे रहे हैं, हम लोग करते हैं, मैंने इनको हेड बना दिया, तो बताइए ये सर्वर बन गए, सारे क्लाइंट बन गए।
तो फिर पीयर टू पीयर उस वक्त नहीं रहा। लेकिन सवाल ये है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर होता ये कि हर कंप्यूटर क्लाइंट भी होता है और सर्वर भी खुद ही होता है, समझ रहे हैं? जबकि वहां पे क्या होगा, एक क्लाइंट बाकी सारे, एक सर्वर और बाकी सारे क्लाइंट। यहाँ पे क्या होगा, हर क्लाइंट हर सर्वर। अब देखिए, ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज नोन एज पीयर। हर कंप्यूटर वहां पे क्लाइंट और सर्वर कहलाता था, यहाँ पे क्या कहलाएगा, पीयर। अब पीयर ऑन द नेटवर्क कैन शेयर वेल एज एक्सेस अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि वो क्या करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज किसी के पास भी मौजूद हो वो आप क्या कर सकते हैं, पीयर टू पीयर में एक्सेस कर सकते हैं। ये आखिरी है, ये जल्दी से देखें, फिर यहाँ पे इन्हीं दो आर्किटेक्चर को खत्म करते हैं। देखो ये पीयर टू पीयर है, देख रहे हैं बेटा, सारे आपस में वायर से कनेक्ट। देखो ये इससे भी ये मिल रहा है, ये इससे भी, इससे भी, ये इससे, ये इससे, ये इससे, सारे कनेक्ट हुए हैं आपस में, एक मैश टाइप का बना हुआ है। देखिए इन पीयर टू पीयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर कैन प्ले रोल क्लाइंट सर्वर बोथ। पीयर टू पीयर नेटवर्क suitable for a small number of users ranging between 2 to 10 computers. Large peer to peer network become difficult to manage. नहीं समझे? जब सिस्टम बढ़ने लगेगा तो मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू आएगा ना, जब साइज बढ़ेगा तो फिर मैं पीयर में उसको हैंडल नहीं कर सकता। कम में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कम में प्रॉब्लम, अब देखिए ना क्लास में 5 बच्चे हैं, मैंने कहा भाई पांचों चुप करके बैठो, 5 बच्चे तो खामोशी से आपस में डिसाइड करके किसी न किसी एक के ऊपर करके मैनेज कर सकते हैं, तो 5 ही है। 5 बच्चे थे, मेरे पास एक जगह से वायरस आ गया एक सिस्टम से, मैं ढूंढ लूंगा ना 4 में से ही आया, 1000 कंप्यूटर कितना ढूंढ कर फिरूंगा किसमें से आया, नहीं समझे? इसका मतलब क्या है कि अगर स्पैन इंक्रीज कर जाता है तो फिर पीयर टू पीयर बेहतर नहीं है। यानी कि 1 से 10 कंप्यूटर तक तो ठीक है, बट इफ यू जबकि क्लाइंट सर्वर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर, ये डिफरेंस समझ रहे हैं? ये इट डज नॉट प्रोवाइड सेंट्रलाइज सिक्योरिटी, नहीं प्रोवाइड कर पाता। नो सिंगल पर्सन कैन असाइन टू एडमिनिस्ट्रेटिव, किसी बंदे का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं होता, हर बंदा अपनी मर्जी से कर रहा है, कोई ये नहीं है कि कहे कि नहीं मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और इंडिविजुअल यूजर कैन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, एक बंदा जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको आसानी से क्या कर सकता है, कभी भी और किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। आपको दिमाग में जो चीज़ रखनी है ना, 2 नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के जो टाइप्स हैं उनको कंपेयर करना है, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं इसमें ज़्यादा, तो आपको लिखना आना चाहिए कि आप इसके रिलेटिवली डिफरेंसेस में क्या क्या पॉइंट लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट मैं बाद में करूँगा, ये 2 हमने कर लिए हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह।